Hello bachcho, let's read the question. The question says that the interaction energy of London force is inversely proportional to sixth power of the distance between two interacting particles, but their magnitude depends on. तो यहाँ पर आपको बोला है कि इंटरैक्शन एनर्जी जो है लंदन फोर्स की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is the interaction energy can be calculated with the help of London dispersion force formula. London dispersion force formula. और वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अल्फा स्क्वायर आई अपॉन आर की पावर 6. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. आपको पूछा है इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो अल्फा है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये दिखाता है पोलराइजेबिलिटी. आई आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी. आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कहें मॉलिक्यूल्स. तो ये डिस्टेंस हो गया आपका. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो इंटरैक्शन एनर्जी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ रहा है. और एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन, वो वेरी कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, inversely proportional to the sixth power of the distance between two interacting particles. तो इसका मतलब क्या हो गया, that is inversely proportional to interaction energy varies as inversely proportional to the distance between two interacting particles to the power 6, that is 1 upon r to the power 6. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितना बड़ा या फिर जितना कॉम्प्लेक्स आपका मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा किसका मैग्नीट्यूड होगा, लंदन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा. यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स इज द molecule, more is the magnitude of London forces. तो ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं या फिर पोलराइज हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स can easily be distorted easily. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स की उतना ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा इंटरैक्शन एनर्जी का. देयरफॉर ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स greater is the magnitude of interaction energy. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका पोलराइजेबिलिटी पे. सो फ्रॉम हियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.